लाला ने कही मैया अच्छा बहुत प्यार तो करती हो आप मुझे, पर एक बात पूछो, सही सही जवाब दो। क्या पूछो? बोले मैया सही सही बताना, तो को पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे। मैया ने कही कि लाला तेरे सामने दूध दही क्या चीज है, मुझे तो पूत प्यारो लगे, दूध दही क्या चीज है। गोविंद हंस रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं मन में भाई मैया मुझसे कितना प्यार करे। और कुछ ही देर बाद दूध उफन रहा था दुधहड़ी, और जैसे ही दूध उफन रहा था गोविंद को महाराज तुरंत नीचे छोड़ा और चली गई दूध उतारने के लिए। भगवान को क्रोध आ गया। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं गृहीत्वा दधि मंथानम ज्ञानेत प्रतीक वहां। इतने तेज ठाकुर जी को क्रोध आया, संजात कोपः स्फुरितानुधारणम, इतनी तेज क्रोध आया कि सारे मटका जो आंगन में रखे हुए थे सबको धमाधम फोड़ने लगे। अभी तो मैया कह रही थी मैं पूत से बड़ो प्यार करूं, और दूध देखते ही पूत की छुट्टी, तो जितने भी बड़े बड़े मटका थे सबको धमाधम फोड़ डाले। और फोड़ने के बाद रोने लगे। काजल लगा हुआ है महाराज, इतनी तेज रोए कि जगन्नाथ का स्वरूप भगवान का हो गया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जैसा उनका स्वरूप हो गया, रोने लगे। रोते रोते भैया सोच रहे हैं मन में कि आज मैया मुझे छोड़ेगी नहीं, जरूर मारेगी, आज मुझे छोड़ने वाली नहीं है, आज तो जरूर मारेगी। मन में यही सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या करूं। तो जल्दी से बंदरों को बुलाया। बंदरों के साथ यारी है कि आओ आज हमारे घर में भंडारा है, आज हमारे ही यहाँ निमंत्रण है, आओ जितना मर्जी खाओ। तो महाराज सबको, जितने बंदर थे सबको दूध दही लुटा रहे हैं। मैया ने धमाधम की आवाज जब सुनी तो बाहर आई। बाहर आकर के देखा, अरे आज तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच इसने सबके यहाँ के दही के मटके फोड़े हैं। आज मुझे विश्वास हो गया, अरे इतने पुराने पुराने मटके मेरे घर के इसने आज फोड़ डाले, आज मैं इसे छोड़ने वाली नहीं। बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, इसलिए दंड देना चाहिए, आज बिना मारे छोड़ूंगी नहीं। और महाराज एक लाठी से लेकर के भगवान के पीछे दौड़ पड़ी हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कहीं दिखेगा नहीं। भागते जा रहे हैं, मैया पीछे लाठी लेकर के दौड़ती जा रही हैं। लाला रुक जा, लाला रुक जा। दूर जाकर के मैया रुकी, लाला भी रुक गए। मैया ने कही लाला आजा। मैया ने कहा ना आऊंगा, आऊंगा तो तू मारेगी बहुत, ना मारूंगी। मैया ने कहा तो क्या करेगी? बोले तो प्यार करूंगी। अब प्यार करवे को मतलब ही ना समझ पायो, और जैसे ठाकुर जी आए दबदी से हाथ पकड़ लियो मैया ने। चल धारी के तो बताऊं, तेरे छठी को दूध याद दिला दूंगी आज। और ले गई हैं, जाकर के ऊखल में बांध रही है। ऊखल बंधन लीला है यहाँ पर। जितनी घर की रस्सियां हैं सभी को जोड़ देती हैं, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है, गांठ बांध नहीं पा रही, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। ये 2 अंगुल रस्सी क्या है? भक्त जनों का परिश्रम और भगवत कृपा। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे भगवत कृपा होने वाली नहीं। इस कथा का यही तात्पर्य। इसलिए परिश्रम जरूर करना चाहिए, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त होगा तो ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। तो जब आप परिश्रम करोगे तब भगवान की कृपा होगी। अरे भैया परिश्रम ही तो कर रहे हो आप, 3 घंटे बैठ करके कथा जो सुन रहे हो, ये परिश्रम ही तो है। माता जी सबसे पहले आ जाती हैं, देखो मेरे सामने बैठे बिल्कुल, क्या मुस्कुरा रही हैं और ऐसी मुस्कुराती रहती हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, मुस्कुराते मुस्कुराते कथा सुनती हैं। सबसे पहले आप लोगों सबसे पहले आ जाती, मैं जब आता हूँ सबसे पहले ये नजर आती है मुझे। और भी सब लोग आ जाते हैं, मेरा कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ तो परिश्रमी तो है, वृद्ध भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं, लेकिन परिश्रम है। परिश्रम किया है तो भगवत कृपा अवश्य होगी।
कथा कभी मिथ्या जा ही नहीं सकती, धर्म कर्म कभी मिथ्या नहीं जा सकता भैया। मैंने एक दिन समझाया था ना, अगर पुण्य ना मिले तो समझ जाओ पूर्व जन्म के पाप कट रहे हैं, समझ जाना चाहिए। परिश्रम किया है तो कृपा अवश्य होगी। तो महाराज दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, घुमा करके भगवान ने फिर कृपा कर दी कि परिश्रम कर रही है माता जी तो मैं कृपा कर दूं। तो 2 रस्सी उंगल जो कम पड़ रही थी उससे भगवान को बांध दिया है और बांध करके चली गई हैं। इसलिए भगवान का नाम हो गया है दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। एक दिन बांध करके जब चली गई तो शाम संध्या हो गई। क्या करें, गोविंद बड़ी देर से पुकार रहे हैं, बाबा जल्दी आ जाओ, मैया जल्दी आ जाओ, कोई नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे उखल को ही खिसकाते हुए आंगन से बाहर निकले और आंगन के बाहर 2 वृक्ष खड़े हुए थे और उन वृक्षों के बीच से महाराज भगवान निकल गए। वो दोनों वृक्ष कौन थे? वो दोनों वृक्ष नलकूबर और मणिग्रीव, ये कुबेर के पुत्र थे। देखो इनका भी क्या सौभाग्य रहा है कि नंद के आंगन के वृक्ष बने हैं जो नित्य गोपाल का दर्शन कर रहे हैं, उनकी क्रीड़ाओं का दर्शन कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। नलकूबर और मणिग्रीव जब उखल बीच से निकले तो दोनों वृक्ष धमाधम गिर गए और दोनों वृक्ष से 2 महापुरुष प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। नलकूबर मणिग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, ये वाणी सदा ही आपके गुणानुवाद गाती रहे, हर समय कथायाम, हर समय आपकी कथा श्रवण करती रहे। हस्तौ च कर्मसु, ये हाथ सदा ही आपके सामने इस तरह से जुड़ते रहे। स्मृत्याम शिरस, मेरे सिर हर समय आपके चरणों में झुकते रहें। दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम, इस दृष्टि से सदा ही आपका दर्शन होता रहे। सुंदर स्तुति यहाँ पर की है। भगवान ने कहा कौन भैया? बोले हमारा नाम नलकूबर मणिग्रीव। ये वही नलकूबर मणिग्रीव हैं जो सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके महाराज प्रणाम नहीं किए और निकल करके कहते हैं दंडोत, वस्त्र आदि नहीं पहने। नारद जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि जड़मती जाओ, तुम जड़ बन जाओ। क्षमा याचना की, महाराज क्यों श्राप दे रहे हो? बोले चिंता मत करो, नंद द्वार के तुम वृक्ष बनोगे, तुम्हारे नीचे नंदलाल स्वयं क्रीड़ा करेंगे। मैंने कहा था ना, संत ने जिसको श्राप दिया है नारद जी ने, उसको परमात्मा जरूर मिले हैं। सुनते जाना, जितने जहां भी श्राप मिला है परमात्मा के दर्शन अवश्य हुए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नंद बाबा आए, जैसे ही वृक्ष धम्म से गिरे जोर से आवाज हुई है। नंद बाबा आए, अपने भाई उपनंद को बुलाया, जितने भी ब्रजवासी थे सभी ब्रजवासियों को बुलाया और बुला करके कह रहे हैं भैया जब से हमारे 2 लाला भय हैं तब से रोज कोई ना कोई संकट ही आ तो जा रहे हो। अब हम या वृंदावन में या गोकुल में अब ना हम रहवे बारे, अब तो हम कोई सुंदर से वन में चलेंगे। उपनंद से पूछा भैया बताओ कोई ऐसी जगह हो? बोले बहुत ऐसी जगहें हैं। कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं? बेल वन, तान वन, निधि वन, बहुत ऐसे वन हैं। इन सभी वनों में सबसे सुंदर है वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय। जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया, प्रातः काल होते ही सभी ने बैलगाड़ियों में अपने अपने सामान रखे और सामान रख करके वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है? कौन कौन चलना चाहता है? भजन सुनना है वृंदावन का। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना,
जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ओ राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आते रहना जी आते रहना, आते रहना जी आते रहना, आते रहना जी आते रहना, जी आते रहना जी आते रहना। जल्दी जल्दी राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ओ राधे 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 गाते रहना, ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। तो क्या होगा? अगर हम वृंदावन पहुंच गए, मन से तो पहुंच सकते हैं कि नहीं? वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे।